प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ब्रिक्स में शामिल होने के लिए रूस जाने से पहले एक बड़ी घोषणा हुई, जिसके अनुसार भारत और चीन सीमा पर चल रहे विवाद को हल करने के लिए दोनों देशों के बीच में सहमति बन गई है और एक एग्रीमेंट हुआ है। भारत की घोषणा के बाद चीन ने भी इस बात की पुष्टि करते हुए एग्रीमेंट वाली बात दोहराई। आखिर कई बैठकों की बैठक के बाद विवाद को समाप्त करने की ओर दोनों देशों ने सहमति बना ली। सैनिकों ने अस्थायी रूप से बनाई हुई बंकर्स भी उजाड़ दिए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार दोनों देशों ने अपने सैनिकों को भी वापस बुलाना शुरू कर दिया है। रूस में हुए ब्रिक्स बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने हाथ मिलाए और बात भी की। प्राप्त जानकारी के अनुसार दोनों देशों के सेनाओं ने टेंटों को भी हटाना शुरू कर दिया है। ऐसे में ये अटकलें लगाई जा रही थी कि शायद अमेरिका ने कोई भूमिका निभाई है। हालांकि अब बाइडेन सरकार ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। अमेरिका ने कहा वह भारत चीन सीमा पर तनाव की स्थिति को कम होने का स्वागत करता है। नई दिल्ली में इस संबंध में उसे जानकारी दी है। विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने पत्रकारों से कहा, हम भारत और चीन के बीच के घटनाक्रम पर करीब से नजर रख रहे हैं। हम समझते हैं कि दोनों देशों ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर टकराव वाले बिंदुओं से सैनिकों को वापस बुलाने के लिए शुरुआती कदम उठाए हैं। हम सीमा पर तनाव की स्थिति में किसी भी कमी का स्वागत करते हैं। इस दौरान अमेरिका की भूमिका को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, हमने भारतीय साझेदारों से बात की है, हमें इसकी जानकारी दी गई है, लेकिन हमने इस समाधान में कोई भूमिका नहीं निभाई है। अमेरिका के इस बयान के बाद ये स्पष्ट हो गया है कि भारत और चीन पर सीमा के तनाव को दोनों देशों ने आपसी बातचीत और कूटनीति से कम किया है। दोनों देश आपसी कूटनीतिक तरीके से सीमा विवाद को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार दोनों देशों के सैनिकों ने पूर्वी लद्दाख के देपसांग मैदान और डेमचोक में अस्थायी ढांचों को हटा दिया है। सैनिकों को अब पीछे के क्षेत्रों में तैनात किया गया है और पेट्रोलिंग छोटे छोटे दलों के साथ होगी, जिसमें 10 से 15 सैनिक शामिल होंगे। जून 2020 से भारत और चीन के बीच LAC पर तनाव बना हुआ है। तब गलवान घाटी में दोनों देशों के सैनिकों के बीच संघर्ष हुआ था और दोनों ओर से सैनिक हताहत हुए थे। LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पेट्रोलिंग समझौता 16वीं ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले घोषित किया गया था। ब्रिक्स सम्मेलन रूस के कजान में 22 से 24 अक्टूबर के बीच हुआ था, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भाग लिया था। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए पंजाबकेसरी.com के साथ। धन्यवाद।